भाई इसकी एक्यूरेसी तो कम थी, 40% थी, तब भी 6 रुपए बना दिया। ये टूल लगाना सीखो, नहीं तो ट्रेडिंग भूल जाओ। एक्यूरेसी 90 से कहीं पे 60-70 हो गई ना तो आपकी बर्बादी कंफर्म है। बन रहा है तो 170 पे, जा रहा है तो 24 पे, 1:10 से भी ज्यादा का इस टूल। हेलो एवरीवन, ट्रेड विद संचित की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। भाई एक ट्रेडर अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा स्ट्रगल किस चीज में करता है? वो है ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होने के लिए। बट भाई इस प्रॉफिटेबल होने की जर्नी में ना ट्रेडर सबसे ज्यादा भागता है एक अच्छी स्ट्रेटजी, एक अच्छे सेटअप के पीछे, जिसके थ्रू उसको अब पैसा बन सके और मंथ एंड पे वो प्रॉफिटेबल जा सके। बट ट्रेडर अपनी लाइफ में ट्रेडिंग स्टार्ट करते हुए क्या 1-2-3 साल बाद भी ये नहीं समझ पाता कि ट्रेडिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना वो है रिस्क टू रिवॉर्ड। इनफैक्ट मैंने मार्केट में कई ऐसे ट्रेडर्स को देखा है जो ट्रेडिंग करते हैं, कहते हैं हमें 1 साल हो गया, 2 साल हो गए ट्रेडिंग करते हुए, बट उनको आज तक पता ही नहीं है कि किसी ट्रेड में रिस्क टू रिवॉर्ड को फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको रिस्क टू रिवॉर्ड के ऊपर कंप्लीट नॉलेज देने लगा हूँ। आपको बताने लगा हूँ क्यों अगर आप बिना रिस्क टू रिवॉर्ड के ट्रेड करोगे तो आप कभी भी ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। और यस, आपके ट्रेडिंग में लॉसेस का एक मेजर रीजन आज आपको समझा देंगे, सिखा देंगे, विद लाइव एग्जांपल्स बता देंगे। बट इससे पहले मैं इस वीडियो की शुरुआत करूँ, थोड़ा सा अपने बारे में बता दूँ। मेरा नाम है संचित, चैनल का नेम है ट्रेड विद संचित। हम ट्रेडिंग के रिलेटेड बहुत सारा एजुकेशनल कंटेंट बनाते रहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए। कोई भी पेड कोर्स नहीं है हमारा। तो अगर आप चैनल पे नए हो, 1 मिनट लगा के सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, ताकि जब भी कोई नई वीडियो है आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और वीडियो अच्छी लगी दोस्तों के साथ लाइक शेयर भी कर देना, ताकि उनको भी अपनी गलती का पता चल सके। रिस्क टू रिवॉर्ड, भाई वर्ड क्या सजेस्ट करता है? वर्ड प्योरली सजेस्ट रिस्क रिवॉर्ड। जब आप कोई ट्रेड प्लान कर रहे हो किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी के साथ, तो उस ट्रेड में आपका कितना रिस्क है और उसके अगेंस्ट आपने कहां पे डिसाइड किया कि आप प्रॉफिट बुक करोगे। अगर आज आप ये वर्ड सुन के कह रहे होगे ना भाई प्रॉफिट कैसे डिसाइड कर सकते हैं, तो आपको बता दूं आपकी सबसे बड़ी गलती ही ये है कि आज तक आपने रिस्क टू रिवॉर्ड को पढ़ना, समझना और इसके साथ ट्रेड करना सीखा ही नहीं है। जब आप एक ट्रेड प्लान करते हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे गोल्ड का कोई शॉर्ट का ट्रेड प्लान किया, ठीक है, मैं यहाँ पे एक शॉर्ट टूल लगा देता हूँ। मेरे सिस्टम में शॉर्ट का ट्रेड आया, मैंने प्लान किया, एक ही बात है, मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट का ट्रेड अपने सिस्टम में प्लान किया। अब इस ट्रेड में मेरा एसएल क्या होना चाहिए? जब भी आप ट्रेड प्लान करते हो आपका रिस्क आपके माइंड में होना चाहिए कि भाई अगर मैं गोल्ड में 0.1 लॉट के साथ, या चलो छोड़ो 1 लॉट के साथ मैं ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, ठीक है, तो ट्रेड देते सार मुझे पता होना चाहिए मेरा एसएल कहाँ पे है। एसएल मैं सपोज यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर रख देता हूँ, ठीक है, इन 2 लाइंस के ऊपर मैं अपना एसएल रख देता हूँ। तो मुझे पता है कि यहाँ पे मेरा 68 पिप्स का स्टॉप लॉस है, या इसको मैं थोड़ा सा और प्रॉपर कर देता हूँ, बोर्ड के कारण मैं प्रॉपर कर नहीं पाया। अगर मैं इसको प्रॉपर करूँ तो ये मेरा यहाँ पे 68 पिप्स का कितना आया, यहाँ पे 60 पिप्स का मेरा स्टॉप लॉस है। यानी कि ट्रेड लेते सार मुझे पता होना चाहिए कि अगर मैं एक लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ गोल्ड में, या निफ्टी में कर रहा हूँ, या बैंक निफ्टी में, या बीटीसी में कर रहा हूँ, किसी में भी कर रहा हूँ, तो 60 पिप्स यानी कि $600 मेरा लॉस है इस ट्रेड में, ठीक है। तो अगर मैं $600 लॉस वाला एक ट्रेड प्लान कर रहा हूँ तो क्या मुझे प्रॉफिट भी $600 रखना चाहिए? भाई अगर मैं प्रॉफिट भी $600 रखूंगा ना तो मैं ट्रेडिंग में कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं पाऊंगा। अगर मैं $600 का कोई ट्रेड लॉस का प्लान कर रहा हूँ, ठीक है, अगर ये 0.1 क्वांटिटी से हो तो $60 हो जाएगा, 0.01 से हो तो $6 हो जाएगा। आप अपने हिसाब से, अपनी कैपिटल के हिसाब से देख सकते हो। मेरा जो इसमें रिवॉर्ड होना चाहिए ना वो मिनिमम 3 गुना होना चाहिए, यानी कि $1800। इसके लिए हम यूज करते हैं लॉन्ग शॉर्ट टूल। ये कहाँ से आता है भाई? ट्रेडिंग व्यू में साइड पे लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन आती है। जैसे आपने लॉन्ग का ट्रेड देना है तो आप लॉन्ग पोजीशन लगाओगे। कैसे लगाओगे? मैंने तो देखा है भाई ट्रेडर्स को ये टूल तक नहीं यूज करना आता और वो अपने आप को ट्रेडर कहलाते हैं। नहीं हो भाई आप ट्रेडर। यहाँ पे सपोज मेरे सिस्टम में एक लॉन्ग का ट्रेड आया, इस पॉइंट से एंटर हुआ, ये मेरा स्टॉप लॉस था। अब इस टूल को यहाँ पे आप देखो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आ रहा होगा, इसको मैं ऊपर करूंगा ना जब एक्सटेंड करूंगा, तो ये देखो जैसे ही ये 3 पे आया, यानी कि अब मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन्ड है। अगर मैं 75 पिप्स का एसएल प्लान कर रहा हूँ इसमें, तो मैं टारगेट 225 पिप्स का
3 गुना प्लान कर रहा हूँ, एक लॉट से ट्रेड करूंगा, $750 का लॉस है तो $2250 का टारगेट है मेरा इस ट्रेड में। तो सबसे पहले तो रिस्क टू रिवॉर्ड कैलकुलेशन के लिए ये टूल लगाना सीख लो, नहीं तो ट्रेडिंग भूल जाओ। सेकंड पे अब आपने ये समझा कि हम इसको 1:3 रखते हैं, बट क्यों रखते हैं? कभी आपने सोचा है कि क्यों पूरी दुनिया में सक्सेसफुल ट्रेडर एक ही बात करता है, रिस्क टू रिवॉर्ड सीखो। समझाता हूँ भाई आपकी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है 70% एक्यूरेट, ठीक है। अगर आपको 100% एक्यूरेट कुछ होता है तो नहीं होता भाई, कुछ 100% एक्यूरेट है मुझे बता दो, मैं से 1 करोड़ रुपया दे देना, प्रूव कर देना कोई स्ट्रेटजी 100% एक्यूरेट। नया ट्रेडर अक्सर यही कहता सुना है 90% 100% कुछ नहीं होता, 70% मान लिया मैंने। एक स्ट्रेटजी है मेरी जो 40% एक्यूरेट है। अब इसका मतलब क्या है, मैंने 10 ट्रेड्स दिए, ठीक है, 10 ट्रेड मैंने इस स्ट्रेटजी में लिए। ये है ट्रेडर नंबर ए, ये है ट्रेडर नंबर बी। इसकी स्ट्रेटजी है 70% एक्यूरेट, इसकी स्ट्रेटजी है 40% एक्यूरेट। ये भी 10 ट्रेड देता है, ये भी 10 ट्रेड देता है। 70% का मतलब है ये ट्रेडर 7 बार जीतेगा, ये ट्रेडर 3 बार हारेगा। 40% का मतलब है ये ट्रेडर 4 बार जीतेगा, ये ट्रेडर 6 बार हारेगा। अब ये ट्रेडर जो है 70% वाला, ये अपने आप को 30 मार खान समझता है भाई। ये कहता है कि मैं जब जीतूंगा ना तब भी 1 रुपया कमाऊंगा और जब हारूंगा तब भी 1 रुपया गवाऊंगा, ठीक है। मतलब लूज भी 1 रुपया करूंगा, विन भी 1 रुपया करूंगा। वैसे जो ऐसे गधे ट्रेडर्स होते हैं ना, मुझे हार्श वर्ड यूज कर रहा हूँ, वो भाई कहते हैं कि हम जीतेंगे 1 रुपया, हमारी स्ट्रेटजी 90% एक्यूरेट है, गवाएंगे 5 रुपये। उनको गधा कहा जाता है, ट्रेडर नहीं। मैं फिर भी 1:1 मानता हूँ, मैं समझता हूँ ये ए वाला गधा नहीं है। ये भाई साहब 1 रुपया जीत रहा है तो इसका 7 रुपये विन कर रहा है। ये भाई साहब 3 रुपये हार है तो ये 3 रुपये हार है, नेट 4 रुपीज प्लस में है ये, ठीक है। 70% एक्यूरेट है भाई, ये 4 रुपये प्लस में है। यहाँ पे ये ट्रेडर 1:3 के रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ काम करता है। ये इंटेलिजेंट ट्रेडर, ये कहेगा मैं हारूंगा तो 1 रुपये, जीतूंगा तो 3 रुपये। जब ये जीत रहा है तो ये 12 रुपये बना रहा है, जब ये हार है तो ये 6 रुपये गवा रहा है। नेट ये 6 पॉजिटिव पे है। 10 ट्रेड्स में इसके बने 4 रुपये, 10 ट्रेड्स में इसके बने 6 रुपये। भाई इसकी एक्यूरेसी तो कम थी, 40% थी, तब भी 6 रुपये बना गया। यही आपका कहीं पे सिनेरियो उल्टा हो जाए, ये जो 1:1 वाले ट्रेडर होते हैं ना, ये अक्सर लॉस 3 रुपये का देते हैं भाई, प्रॉफिट 1 रुपये का देते हैं। छोटे से प्रॉफिट में एग्जिट, बड़े से लॉस में बैठे रहना। उल्टा हो जाए, यहाँ पे आपका उल्टी एक्यूरेसी हो, मतलब रिस्क 3 रुपये का, रिवॉर्ड 1 रुपये का, आपका -9 हो गया भाई। 70% क्या 90%, मैं मान लिया आपकी स्ट्रेटजी 90% एक्यूरेट है वो भाई। यहाँ पे आप 9 रुपये जीते, जब आप 1 में हारे, 3 रुपये हारे, 3 हार गए 6, 90% एक्यूरेसी के साथ भी वही पैसा, 40% साथ भी वही पैसा। अगर इस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी 90 से कहीं पे 60-70 हो गई ना, तो आपकी बर्बादी कंफर्म है। कोई भी स्ट्रेटजी का बैक टेस्ट फ्यूचर टेस्ट को कंफर्म नहीं करता। अगर कोई स्ट्रेटजी 40% एक्यूरेट है, वो 35 आ जाएगी, 50 चले जाएगी, फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है। बट अगर कोई स्ट्रेटजी 90% एक्यूरेट है, वो फ्यूचर में 70% रह गई, बट उसका रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा नहीं है, तो बर्बादी कंफर्म है। यानी कि मिलजुला के एग्जाम्पल के साथ आपको क्या समझ में आया, इस बाजार में अगर ट्रेडर किसी चीज से पैसा कमा सकता है तो वो रिस्क और रिवॉर्ड है। अब फायदा क्या, आप इसका समझो भाई। आपने 3 बार गलत ट्रेड किया, 3 बार आपने 3 रुपये गवाए, आपने एक अच्छा ट्रेड किया और आपने 3 रुपये कमाए सीधा, तब भी आप नेट प्लस में रहोगे। कोई भी मार्केट में ऐसा नहीं हो सकता जिसने पहले दिन ट्रेड किया लॉस हो गया, दूसरे दिन किया लॉस हो गया, तीसरे दिन किया लॉस हो गया, चौथे दिन तो उसका पैसा बनेगा भाई। और अगर वो रिस्क टू रिवॉर्ड को फॉलो करता होगा तो जिस दिन वो हथौड़ा अपना मारेगा ना, एक ही बार ये सारा पैसा कमा के बाहर ले आएगा। उसने अपने सिस्टम में अपना एसएल और टारगेट प्री डिफाइन किया होगा। वो ट्रेड लेने के बाद सिस्टम से उठ जाता है, वो एसएल टारगेट प्री डिफाइन करके बैठा हुआ है। जैसे ये सिस्टम है हमारा, यहाँ पे देखो एसएल टारगेट प्री डिफाइंड है, यहाँ पे ट्रेडिंग एसएल की लाइन चल रही है भाई। यहाँ तो मैं बड़ा प्रॉफिट लूंगा। कितने का प्रॉफिट है ये, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसने यहाँ पे टीएसएल पे एग्जिट किया हुआ है इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे इसने सिंगल ट्रेड में 172 पिप्स कैप्चर किए हैं। बट अगर इसका मुझे कोई लॉस मेकिंग ट्रेड दिखे, ठीक है, तो मैं इसका कोई लॉस मेकिंग ट्रेड फाइंड करता हूँ। तो जैसे इसका ये ट्रेड में लॉस है, इसने यहाँ पे एंटर किया हुआ है, यहाँ पे इसने एंटर किया और यहाँ पे एग्जिट किया हुआ है, तो लॉस कितना दिया इसने,
24 पिप का, यानी कि बन रहा है तो 170 पिप, जा रहा है तो 24 पिप, 1:10 से भी ज्यादा का रिस्क टू रिवॉर्ड। ऐसे बना जाता है ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल। आप लोग भागते हो हाई एक्यूरेसी के पीछे। हाई एक्यूरेसी कुछ नहीं करेगी जब तक रिस्क टू रिवॉर्ड हाई नहीं होगा। क्यों? हाई एक्यूरेसी भाई आज 90% है, कल 90% हो, कोई कंफर्मेशन नहीं है। मार्केट में पास्ट में क्या होया उसकी फ्यूचर से कोई एलिवेंस नहीं। आप 5 साल का बैक टेस्ट भी कर लो ना, कभी काम नहीं करेगा। क्यों भाई? गोल्ड 1 साल पहले $1600 का था, अब $3300 का है। कोई चीज 10 रुपए की आज वो 20 रुपए की होगी, उसके कैरेक्टरिस्टिक सेम थोड़ी रहेंगे, वो बदल जाएगी, उसका काम करने का तरीका बदल जाएगा, उसकी नेचर चेंज हो जाएगी। वही इन चीजों का हाल है। बीटीसी पे क्यों ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते भाई? कभी बीटीसी $60,000 पे आ जाता है, कभी $1,10,000 पे चला जाता है, कैरेक्टरिस्टिक ही चेंज हो जाता है। $1,10,000 का 1% 1,000 होगा, इसका 1% 600 होगा, डबल द फर्क है भाई। दिस इज द रीजन। तो समझो, अपने ट्रेडिंग में रिस्क टू रिवॉर्ड को इनकॉर्पोरेट करो। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि उनको रिस्क टू रिवॉर्ड की इंपॉर्टेंस समझ में आ पाए। और हमेशा ट्रेडिंग में एंटर करो, ट्रेड सिस्टम में SITP डालो और अपने स्क्रीन से उठ जाओ, तभी प्रॉफिटेबल हो पाओगे। अगर हर 1 मिनट देखते रहोगे ना क्या हो रहा है लॉस ही करोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट।